अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास। प्रोग्राम में हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत। आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे में कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आज हकीकी आज़ादी मार्च किया जाएगा, जिसके मुताबिक उन्होंने ऐलान जो कर रखा है श्रीनगर हाईवे पहुंचना है। लेकिन बहरहाल कल अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने डी चौक पहुंचने का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से अगर बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक नजर आ रही है। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं के अहम रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी अहम रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में तो नहीं लाई जा सकी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से खुद वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, बार बार कहा गया है कि हमारे जो रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे मारे गए हैं। पुलिस की जानिब से चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया है। लेकिन अगर बात करें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, तो वही कहते हैं कि हमें इत्तलात हैं, हमारे पास ख़बरें ऐसी मौजूद हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिनके मुताबिक ये हकीकी आज़ादी मार्च नहीं करने आ रहे, ये लॉन्ग मार्च करने नहीं आ रहे, बल्कि मुल्क के इक़्तिदारुल हुकूमत पर कब्ज़ा करने के लिए आ रहे हैं, असलहा लेकर आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर में जो छापा मारा गया है, कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई है जिससे ये लगे कि ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन बहरहाल हुकूमत कहती है इन्फॉर्मेशन है। लेकिन दूसरी जानिब जो अहम रुख वो ये है कि अदालत उज़्मा के अंदर आज ये दरख्वास्त अदाय की गई थी, जिसके मुताबिक आज समाअत भी होगी, जिसमें 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का समाअत करेगा कि रास्तों की जो बंदिश है वो बंद ही रहेंगे या उन्हें खोला जाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इसके ऊपर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, उसी के ऊपर अमल दरामद करना होगा। लेकिन बहरहाल आज 3 रुकनी बेंच, जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो समाअत करेंगे और देखेंगे इन तमाम तर मामले को। लेकिन बहरहाल हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि अगर हमसे अदालत उज़्मा ये चीज़ें मांगती है इन्फॉर्मेशन, तो हम ये रखेंगे। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि मौजूदा जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इसमें जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, वो असलहा लेकर आएंगे और दारुल हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा करेंगे। दूसरे हुकूमत भी जहाँ पर मुतहरिक है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक है, रास्तों की बंदिश भी की गई है। ये मामला कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है, हम इसी सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। क्यों जब एक दूसरे को जमहूरी ताकतें कहते हैं, तो ये क्यों मिल के बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, इस नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियाँ हैं, इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ पेशावर से क्या अपडेट्स होंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, वो भी लम्हा ब लम्हा की जो सूरत हाल है वो हमें बताते रहेंगे। नवाज़ साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसका आगाज़ आज बाकायदा तौर पर होगा। हुकूमत भी अपनी पूरी तैयारी में है, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी कहते हैं, कल जवानों से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि आपका काम है रुकावटें हटाना। तो आपको कहाँ ये मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? देखें, ये इस तरह के जो लॉन्ग मार्च होते हैं, अगर हुकूमतें रास्ते में रुकावट न डालें और हुकूमत की तरफ से उनके लिए रास्ते खुले छोड़ दिए जाएं, तो फिर तो कहीं कोई तसादम भी नहीं होगा। लेकिन असल मकसद तो ये है कि इनका कब्जा करना मकसद इनका डी चौक पर कब्जा करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, अदलिया है, उसमें तमाम दफातर हैं, टेलीविजन है, ये तमाम अदारों पे किस लिहाज से पीटीआई के कारकुनों का कब्जा हो जाए तो हुकूमत तो मफलूज हो जाएगी। एक ये मेरा ख्याल ये है कि कोई हुकूमत भी जो कमजोर से कमजोर भी हो, इस तरह की अय्याशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सियासी जमातें आए और किसी जमात और किसी हुकूमत को चाहे तो वो चंद हजार लोग लेकर उसको मफलूज कर दें। अगर मुजाहरा करना है, एहतजाज करना है, उसके लिए कई रास्ते और भी हो सकते हैं। लेकिन पहले टारगेट तो इन्होंने कहा हम कश्मीर, शाहराह कश्मीर जो आज शाहराह श्रीनगर है, उस पर इकट्ठे होना था। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि अब उन्होंने कहा कि हमने डी चौक पहुंचना है। असल में डी चौक तो इनका टारगेट है, या खा ये इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होने में कामयाब हो जाए शाहराह कश्मीर पर, तो फिर भी इन्होंने डी चौक जाना है। अब अदालतों ने भी देखना है इस बात का, क्या
इतनी खुली छुट्टी दी जा सकती है कि किसी हुकूमत को मफलूज करने के लिए इतने लोग इकट्ठे होने की इजाजत दी जाए। असल में सारी बात ये होती है कि एक मुज़ाकरात की मेज पे आदमी बैठता है। माजी में हमारे यहाँ ये रहा है कि पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल इमरान खान साहब ने एक दिन खुद किसी दिन भी अपोजिशन के साथ मिल बैठने का उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अलबत्ता उनके दूसरे तीसरे दर्जे के लोग बातचीत करते थे जिनके पास कभी कोई इख्तियार नहीं हुआ। ऐसे बुनियादी इश्यूज उस वक्त भी थे, आज भी हैं और शायद आइंदा भी रहें। लेकिन जो ये सब कुछ उसी वक्त सूरत में हल हो सकता है कि दोनों तरफ से दरमियाना रास्ता अख्तियार किया जाए। इमरान खान साहब के अब लोग कह रहे हैं कि हमें कहा गया था कि आप ये लॉन्ग मार्च 29 मई तक ले जाएं। गालबन 29 मई के मतलब ये था कि पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। अगर IMF को ये मैसेज मिलता है कि पाकिस्तान में हुकूमत डिस्टेबलाइज हो गई है और हुकूमत जाने वाली है, तो पाकिस्तान को मिलने वाले जो पैसे हैं, जो इमदाद मिलने वाली है, वो बंद होने का इम्कान भी हो सकता था, वो रुक भी सकती थी। इसलिए ये लॉन्ग मार्च समझ नहीं आया मुझे कि अचानक उन्होंने कहा जी ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि 25 को पहुंचो जी। कौन सी इमरजेंसी है, कौन सी हंगामी सूरत हाल है कि आपने 25 तारीख को लोगों को कॉल दे दी कि पहुंचे? आपकी, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब की अपनी भी कोई तैयारी नहीं थी। ये तैयारी तो नहीं जलसे खिताब करते रहे। अब उन्होंने खुद सारे के सारी क्यादत यहाँ से भागकर KPK में चली गई है। कोई आदमी उनका नजर नहीं आ रहा सामने। इस सारे के सारे लोग पस मंजर में चले गए हैं। इमरान खान साहब की क्यादत में आएंगे। अगर इनको वहां पर से आगे आने में रोकने में पंजाब पुलिस ने कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो एक आदमी भी नहीं आ सकेगा। और वही राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना दुरुस्त है कि अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट कहीं से ना डाली गई, कहीं से मुराद उनका ये है कि अगर कोई कहीं से हुक्म ना आ जाए कि रास्ते खोल दो, अगर रास्ते खोलने का हुक्म ना आया तो किसी एक आदमी को भी नहीं आने देंगे। मुझे आपको याद होगा कि 1 नवंबर 2016 को भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था। उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था मैं इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर दूंगा। उन्होंने तमाम तरह अपनी कुव्वत जो थी वो सारी की सारी परवेज खटक साहब की क़यादत में सुबह सरहद से खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ कोशिश की थी, लेकिन सारे के सारे लोगों को चौधरी निसार अली खान ने रोक लिया था। इवन खुद इमरान खान साहब को अपने घर से बाहर निकलने दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को लोग यहाँ इकट्ठे कर पाएंगे और ये होगा कि जहां पर ये रोके जाएंगे वहां बैठ जाएंगे, वो इलाका रोड बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अदनान, हमारे नुमाइंदे पेशावर से मौजूद हैं और तमाम सूरत हाल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के सवाल से जो काफ़िले निकल रहे हैं पेशावर से आज श्रीनगर के लिए फिर डीचो के लिए। अदनान, बहुत शुक्रिया और बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और क्या स्केड्यूल किया गया है? बहुत शुक्रिया सर आपका कि अगर PTI के लॉन्ग मार्च की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पेशावर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान ने, उन्होंने इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो चूज़ किया है और यहाँ से ही लॉन्ग मार्च की क़यादत जो है वो शुरू की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है तकरीबन लगभग 12 बजे के बाद जो है वो यहाँ से रैली की क़यादत करेंगे। पहले वो श्रीनगर जाएंगे और उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से जो कारकुनान हैं वो इस वक्त पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा में जमा होने शुरू हो गए। एक बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ना सिर्फ जो मर्द हजरात हैं बल्कि खवातीन बड़ी तादाद में निकली हुई हैं और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो इमरान खान का साथ देती हुई नजर आ रही हैं। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त स्पेशल पर्सन या जो माजूर अफराद हैं वो भी इस बार जो उनकी कॉल पर अपने जो लीडर हैं उनकी कॉल पर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। अगर रास्तों की बात करें तो बड़ा काफिला जो है वो इमरान खान की क़यादत में CM हाउस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो यहाँ से निकलेगा। पहला खिताब जो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि मोटरवे टूल प्लाजे पे किया जाएगा और उसके बाद ये जो रैली है वो यहाँ से जाएगी और नौशहरा के मकाम पर दीगर काफिले जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सवाबी के मकाम पर जो है खारदार तारे और कंटेनर
कंटेनर जो लगा के रास्तों को ब्लॉक किया गया है, मगर तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक जो है जो कंटेनर्स हैं उसके लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। मशीनें वो अपने साथ लेके जा रहे हैं ताकि कंटेनर्स को जो है वो हटाया जा सके, मुदाखलत को ख़त्म करके इस्लामाबाद, क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने भी यही बताया था कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, हम किसी किस्म से डरने वाले नहीं है, जितनी रुकावटें डालते हैं वो डाल दें, मगर जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। इस वक्त क्योंकि सुबह का वक्त है तो कारकुनान जो है वो इंतहाई कम तादाद में जो है वो यहाँ से निकले हुए और मोटरवे पर जमे। कबाइला का जात की बात करें तो वहाँ से भी जो काफिले हैं वो इस वक्त रास्ते में हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वो पिशावर मोटरवे टूल प्लाजे में पहुंच जाएंगे। जी ठीक है अदनान, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, नवाज रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे, मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है आज की तारीख के हवाले से। तमाम तर तैयारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकम्मल हैं, आज काफ़िले निकलेंगे और इसके साथ अगर बात करें तो हुकूमत भी अपनी भरपूर तैयारी में नज़र आ रही है। हुकूमत ने उसको फितना मार्च करार दे दिया है और कहा है कि तमाम तर रुकावटें खड़ी करेंगे और किसी सूरत नहीं पहुँचने देंगे। जबकि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि हम हर सूरत हम श्रीनगर और फिर उसके बाद डी चौक में पहुँचेंगे। मैं नवाज रज़ा साहब के पास जाने से पहले अदनान आपसे ये पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताओ कि ये जो सूरत हाल है पंजाब के हवाले से, कि पंजाब अगर हम बात करें जिस तरह के इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैंने पूरी कौम को अपनी तकारीर के ज़रिए और इस तहरीक के ज़रिए ज़िंदा कर दिया है, तो फिर पंजाब एक ऐसा बड़ा सूबा है आबादी के तनासुब से कि जो कि फ़ैसला कुन भी है। क्या वजह है कि पीटीआई वहाँ से अपनी तहरीक को लीड नहीं कर रही है और केपी में चली गई है? क्या वहाँ पर हुकूमत है, वसाइल का इस्तेमाल होगा, ये वजह है? आपकी किसी अहम रहनुमा से अगर इस ज़िमन में गुफ्तगू हुई हो तो वो क्या वजह करार देते हैं इस पॉलिसी की? बिल्कुल, देखें अगर इमरान खान की बात करें तो वो खैबर पख्तूनख्वा का इसलिए उन्होंने मुंतखब किया कि यहाँ पर उनकी सूबाई हुकूमत है वफाक में, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और मौजूदा सूरत हाल है क्योंकि वहाँ पर कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं इस तरह कराची में दफ़ा 144 का निफाज किया गया, तो ये वजह थी कि वो डायरेक्ट मुल्तान जलसा के बाद बनी गाला जाने के वजह से पिशावर आ गए। 5 दिन उन्होंने यहाँ पे क़याम किया, तमाम तर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उन्होंने यहाँ से ही देखी और तमाम जो वफाक के मिनिस्टर्स जो थे वो भी यहाँ पर ही मौजूद थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी थे, असद कैसर थे, कराची के कुछ जो मेंबर सूबाई असम्बली थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो यही बड़ी वजह, क्योंकि उनको भी पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने मुश्किल में हर दफ़ा जो है वो खान साहब का साथ दिया है, क्योंकि जो भी जलसा आप देख लें तो सबसे बड़ी जो तादाद होती है कारकुनान की वो खैबर पख्तूनख्वा से ही जो इमरान खान के साथ होते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि जो इमरान खान है उन्होंने इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर पिशावर का जो है उन्होंने मुंतखब किया और यहाँ से ही अपनी रैली की क़यादत का जो है वो शुरू की। अगर कारकुनान की बात करें तो इंतहाई जोश खरोश देखने में आ रहा है, सुबह का वक्त है और हम एक बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि कारकुनान जो हैं वो पिशावर मोटरवे टूल प्लाजा जो है वो पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि खान की कॉल थी और खान की कॉल पर जो पीटीआई के जो टाइगर्स हैं वो बैक कहने को तैयार हैं। इस वक्त मेरे साथ मेंबर सूबाई असम्बली राबिया बसरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका कितना जोश है। मैम, क्या कहेंगी, कारकुनान जमा किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ पड़ा हुआ है, क्या जज्बा लेके जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप ये देखें कि ये जो जज्बा है ये आपको नज़र आएगा, जो कि हमारे स्पेशल पर्सन हैं, हमारी फीमेल्स हैं, हम सब रवाना हैं इस्लामाबाद की तरफ और अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए अपने हमारे जो पीएम इमरान खान उनका जो विज़न है वो लेके कि जो हकीकी आज़ादी है वो हम लेके रहेंगे और अमेरिका की ग़ुलामी हम बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में पिशावर से लोग निकलेंगे और पूरे मुल्क से निकलेंगे और ये हमें रोक के दिखाएं, कहाँ तक ये रोकेंगे। हमारी लाशें भी चाहिए होंगी, हमारा खून का एक एक कतरा भी हमारे पाकिस्तान के लिए चाहिए तो हम देंगे। हमारे बड़ों ने आज़ादी हासिल की थी गुलामी के लिए नहीं, और हम ये आज़ादी अब लेके रहेंगे इंशाअल्लाह और कभी भी गुलामी मंजूर नहीं करेंगे। और जो चोर लोग आके यहाँ पे हम पे बैठ गए हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं, और वो जो कहते हैं हम बेगर हैं वो बेगर हैं। हमारी जो अवाम है खुद मुख्तार
और इज्जतमंद गैरतमंद है, कभी भी गुलामी मंजूर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इम्पोर्टेड हुकूमत मैम मुझे बताइएगा कि सवाबी मोटरवे के पास भी बंद है, अटक बंद है, प्लान बी क्या है? खान साहब ने तो कल भी प्लान बी की कॉल की थी, प्लान बी क्या है? हम तो हर जो रुकावट है उसको इंशाल्लाह ताला हटा के जाएंगे। हमने इंशाल्लाह सही, बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आगाह कर रहे थे। कारकुनान को जो जज्बा है वो अपने यकीनी तौर पर जो पार्टी कायदीन हैं उनके इस हुक्म के बाद वो सड़कों पर निकल आए हैं और श्रीनगर और उसके बाद डी चौक उनकी मंजिल है जहाँ पर उन्होंने पड़ाव भी डालना है। मुतालबा यही है कि असम्बली को तहलील कर दिया जाए और इलेक्शन जो है वो बर वक्त करवाए जाएँ। नवाज रज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम तर तैयारियाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने सुनी, क्या कहेंगे? और बिल्कुल जो जज्बा है, बिल्कुल जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि असम्बली को तहलील होना है और बर वक्त इलेक्शन होने हैं। इस लॉन्ग मार्च से, इस धरने से श्रीनगर और उसके बाद डी चौक इतना दबाव बढ़ जाएगा कि वाकई ये जो नई मखलूत हुकूमत है इसके लिए मुश्किल दरपेश हो सकती है और इसको असम्बली तहलील करना पड़ जाएगी। देखिए, सन 2014 में 4 हल्कों को खोलने के लिए इमरान खान साहब ने लाहौर की तरफ से लॉन्ग मार्च शुरू किया था। अब की बार आपने देखा कि ये पंजाब में उन्होंने बड़े जलसे किए। पंजाब तो मुकम्मल तौर पर सील हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि किसी शहर से कुछ चंद लोग भी बाहर निकल सके। अपने अपने शहरों में तो मुमकिन है वो मुजाहरे भी कर रहे हैं, वहां धरने भी दे लें। इमरान खान साहब ने अपने लिए चॉइस किया है खैबर पख्तूनख्वा से। वो इसी तरह ही है जैसे परवेज खटक साहब 1 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद की तरफ आए थे। उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान की हिकमत अमली थी कि बंदूकें पुलिस के पास नहीं थी, पुलिस के पास सिर्फ आंसू गैस थी और लाठियां थी और दूसरे जो जराए होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्होंने किसी को इजाजत नहीं दी थी कि गोली चलाए। अब की बार आप देखें कि उन्होंने वहां पर रोक के दिखाया लोगों को। अब ये डिपेंड करता है कि पंजाब पुलिस ने या दूसरी कांस्टेबलरी ने या दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों ने कोई अगर प्रॉपर इंतजाम कर रखा है और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते तो मुमकिन नहीं है कि वहां से कोई आगे आए। ठीक है, उनके पास मशीनरी होगी तो दूसरी तरफ से भी फोर्स खड़ी होगी, बाकायदा वो फोर्स खड़ी होगी जो कानून नाफिज करने की जिसमें सलाहियत होती है। अब रही बात कि आप कहते हैं 2014 का धरना 126 दिन रहा, लेकिन बेनीलो मराम इमरान खान साहब वापस गए, खाली हाथ वापस गए। इलेक्शन का ना ही इलेक्शन की डेट हो सकी और ना ही वो 4 हल्के खुलवा सके। और फिर जब 126 दिन गुजरे तो अचानक 16 दिसंबर को 2004 को 14 को वो अचानक अपनी बोरिया बिस्तर लपेट कर वहां से चले गए। रही बात कि आप समझते हैं कि इतने दबाव में गवर्नमेंट आ जाएगी कि इलेक्शन करा देगी, ये जो ट्रैप हुए हैं, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जो तेज रफ्तारी से ये लॉन्ग मार्च किया है, अभी उन्होंने अभी तो पहले मराहल होते हैं कि आप टारगेट डेट तय फलां तारीख तक अगर आप हमारे मुतालबात नहीं मानते तो हम आ रहे हैं। लगता है कि उन्होंने अचानक किया और हुकूमत पूरी सी पहले से तैयारी में बैठी हुई है। वो शेख रशीद साहब जब अपोजिशन के लॉन्ग मार्च को रोकने की बात करते थे तो कह रहे थे कि मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, अपना सारा प्लान बनाया हुआ है, वही प्लान अब इन पर भी लागू होगा, वही प्लान उसी के तहत सारा कहां से फोर्स बुलानी थी, क्या कुछ करना था। अब मुझे लगता है कि इन्होंने फौज भी तलब कर ली होगी, फौज तो भी आ जाएगी और कोई किसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि रियासत के किसी इदारे पर इनको कब्जा करने का मौका मिले। इनको मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करें। इनको पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और मेरा ख्याल ये है कि यहीं पर तसादम होगा। यही कोई अगर खुदा न खास्ता कोई तसादम हुआ और खून खराबा भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी तमाम तर उन लोगों पर होगी कि जो कानून को हाथ में लेना चाहते थे। इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वहां की अदालत ने, चीफ जस्टिस साहब ने ये बात खुल्लम खुल्ला उनसे कही कि आप इसकी गारंटी दें, पुरअमन रहेंगे, आप यहां से आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने गारंटी देने से इनकार कर दिया था। यही बात अब है कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह का भी ऑर्डर जारी करेगी जिससे अमन अमान को
कोई नुकसान ना पहुंचे यहाँ। लेकिन अगर आप ये समझते हैं इमरान खान साहब डी चौक में दाखिल हो जाएंगे और फिर डी चौक के बाद वो सीधे जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर असेंबली तोड़वा देंगे, या वो फिर सीधे जाएंगे वजीर आजम हाउस में, ये कोई मजाक तो नहीं है, बनाना स्टेट तो नहीं है, मजाक बन गया इस मुल्क में। लोग जब भी चंद लोग भी हो या ज्यादा लोग भी हो, मुजाहरे के तौर पर, एक फोर्स के तौर पर, एक पीछे से दबाव के हरबे में आकर हुकूमतें खत्म कर दें। ये हुकूमत जितनी कमजोर आपको नजर आ रही है, ठीक है नवाज रजा साहब, इस हवाले से दीगर भी जो मौज़ूआत है बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी जो लॉन्ग मार्च या एहतजाज होते रहे हैं, उस हवाले से उनकी क्या पॉलिसी रही है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इन तमाम अमूर के हवाले से दीगर अमूर भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ। ब्रेक के बाद लाज़िम प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे और हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी गई कॉल लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कि श्रीनगर और उसके बाद डी चौक में अपना पड़ाव डालेंगे। एक ही मुतालबा है, असम्बली को तहलील कर दिया जाए और उसके बाद बरवक्त इलेक्शन की जो तारीख़ है वो हमें दे दी जाए। नवाज रजा साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत के आगाज़ में ही मौलाना फजल रहमान ने भी उसी तरह ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी, फिर एक जगह पर आकर पड़ाव भी डाला और मुतालबा वहाँ भी यही था कि हुकूमत को गिरा दिया जाए। इसी के साथ साथ इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने भी मार्च किया, नून लीग ने भी एहतजाज किए, धरने के जलसे किए, तो मुतालबा तो सभी का यही रहा कि हुकूमत को घर भेजना है। तो हमारा भी वही मुतालबा है, एक सियासी मुतालबा है, और इसके साथ साथ हम इसी मुतालबे के साथ हम सड़कों के ऊपर आएंगे। तो क्यों रुकावटें खड़ी की जा रही हैं? बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था इस नई मखलूत हुकूमत की जानिब से। नहीं, डील करने से तो बात है, कर मुज़ाकरात के लिए तैयार होते। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब तक कि इन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दी, हम भी सोच रहे थे, हमारे अंदर भी एक सोच पाई जाती थी कि ये जितना पिछली हुकूमत का गंद है उसको हमें अपने सर पे उठाने की बजाय हम इलेक्शन में ही चले जाते हैं। लेकिन आप देखें, सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि आपने जुलूस निकाला उसके बाद आपकी मर्जी से इलेक्शन हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब खाली हाथ यहाँ से वापस गए थे। उन्हें जिस जगह G9 के करीब सेक्टर के करीब जहां उन्हें ठहराया गया था, और फिर वो उन कुव्वतों ने जो इस मुल्क में अहमियत रखती है उन्होंने भी उनको वापस भिजवाया। और जो इमरान खान का जो अपने बिलावल भुट्टो जरदारी का जो लॉन्ग मार्च था, तो वो तो सर एक दिन का था, उन्होंने तय किया था वापस चले जाएंगे। ये तो जाने वाले नहीं है। इनको तो एक चस्का पड़ा हुआ है 2014 का, वो समझते हैं कि आप 2014 की तरह यहाँ बैठ जाएंगे या कब्जा कर लेंगे। बात एक सिविलियन हुकूमत को मफलूज करने की है। क्या एक सिविलियन हुकूमत एक 50,000 लाख 2 लाख का जुलूस आए और उसके बाद उनसे सामने सरेंडर कर दे? फिर तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं चलेगी। और फिर और एक बात यह कि ये मुतालबे में किस हद तक जायज है कि इलेक्शन करवाया जाए। जब इनसे मुतालबा किया जाता था तो ये बिल्कुल तैयार नहीं होते थे, मजाक उड़ाते थे अपोजिशन का। अपोजिशन को कहते थे कि आपको इंतजार करें अगस्त 2023 का। इस हुकूमत के खिलाफ जितने मुजाहरे करेगी इमरान खान साहब, जितने जुलूस निकालेंगे, उतनी ही ये मजबूत होगी। इसकी जो कमजोरियां ये कवर हो जाएंगी। ये अगस्त 2023 से पहले इलेक्शन करवाएंगे नहीं। मियां नवाज शरीफ भी जो चाहते थे कि इलेक्शन बहुत जल्दी हो, लेकिन उन्होंने भी सूरत हाल का अंदाजा लगाया कि जब तक कि हम अपना एजेंडा मुकम्मल करके नहीं जाएंगे, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात, नैब कानून और दीगर अमूर हैं, जब तक वो तय नहीं कर सकते और पाकिस्तान को इसके अपने हाल पे नहीं छोड़ के जाना चाहते। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त, जबकि माशी बदतरी की बुरी हालत है, माशी तौर पर बदतरीन हालत है पाकिस्तान की रियासत को छोड़कर वो चले जाएं कि जी अगले जाने उसका काम जाने, मुकाबला करेंगे। उन्होंने फैसला किया है, वफाकी का बीना नहीं, ये फैसला किया है। एक फैसला ये किया है कि हम इसको आने नहीं देंगे इमरान खान को। दूसरा ये फैसला किया कि ये कायम रहेगी और 2023 तक, ये अगस्त 2023 के बाद इलेक्शन होंगे। और इमरान खान साहब देखें, इस सियासत है ना, अगर इमरान खान साहब में इतनी हिम्मत हुई तो उस हुकूमत को मफलूज कर लेंगे, नहीं हुई तो चुप करके बनी गाला वापस चले जाएंगे और फिर नारे लगाते रहेंगे। लेकिन नवाज रजा साहब, आपको नहीं लगता कि मुल्तान के अंदर, मुल्तान के
मुल्तान के जलसे में तारीख देना थी इस लॉन्ग मार्च की, लेकिन नहीं दी गई, कुछ वक्त लिया गया। फिर 25 से 29 मई का कहा गया और फिर तवक्को ये भी जाहिर की जा रही थी कि कहा जी जाएगा इमरान खान से भी, बल्कि कह दिया गया था कि आप 28 या 29 को ऐलान कीजिएगा, मगर 25 को कॉल की गई, जिसकी वजह से किसी न किसी हद तक मामला दोबारा से ख़राब हो गए। और उसी वजह से जो है फिर IMF के साथ भी रहना है। IMF ने भी कहा है कि केयर टेकर्स के साथ नहीं, एक मुस्तकिल मिजाजी हमें चाहिए हुकूमत के अंदर। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इदारों का रुख बदला है और IMF की वजह से ही बदला है। कोई ख़ास जो है वो रुझान अभी तक बदला नहीं है, पत्ते अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। ये इस बहरान से अगर ये नई मखलूत हुकूमत निकल जाती है या इस मुल्क को निकाल देती है माशी तौर पर, तो अभी भी जो लाडले थे वो रहेंगे। लग तो ऐसे ही रहा है। देखिए, लाडले और बगैर लाडले की क्या बात है, तो हमारे यहाँ मतलब इस तरह की टर्म चलती रहती हैं। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आई। कोई चोरी, कोई डकैती, कोई इम्पोर्टेड तो नहीं थी ना, ये एक आईनी प्रोसेस से आई है। अब जब तक इसके साथ 172 से ऊपर इनकार अरकान मौजूद हैं तो इसे कोई नहीं गिरा सकता। अगर गिराना है तो आप उसमें से 2-4 आदमी कम कर दें और फिर इन्हें कहेंगे एतमाद का वोट ले लें। लेकिन जब इमरान खान साहब किसी की बात मानने वाले तो है नहीं है कि जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं से कोई हदायत मौसूल हो रही थी कि आप अभी फिलहाल तारीख का ऐलान ना करें, आगे ले जाएं। लेकिन वो तो इस बात पर तुले हुए थे कि 25 को ही मैंने ऐलान करना है। उनके ख्याल में देखें, पाकिस्तान की रियासत हम सब की रियासत है। इसके मसाइल, इसके वसाइल, इसकी हर चीज पाकिस्तानियों की मलकियत है। आप क्या ख्याल है कि पाकिस्तान को लावारस छोड़ दें, पाकिस्तान के मसाइल को उसी तरह छोड़ दें और हुकूमत खत्म कर दें? इस मुल्क में अगर तसादम के माहौल में और एक दूसरे से महाजराई के माहौल में इंतखाबात हुए तो बहुत सूरत हाल खराब हो जाएगी। अगर आज भी अगर सूरत हाल खराब हुई तो तीसरी कुव्वत मुदाखलत कर सकती है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश यही है कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत की बसात लपेट दी जाए। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब बड़े सियासतदान है या उनके मुकाबले में शहबाज शरीफ या उनके मुकाबले में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ। अगर इन 3-4 मौलाना फजल रहमान से ये बड़े सियासतदान साबित हुए तो पता लग जाएगा। ये देखें, ये सियासत गेम ऐसी है, इसमें जब आदमी हारता है, अगर आपने पूरी कुव्वत लगाकर हुकूमत को खत्म ना करा सके, हुकूमत को मजबूर ना कर सके, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर ना कर सके, तो फिर नाकामी आपका मुकद्दर बन जाएगी। और सही, फिर आप ठीक है। देखेंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर साफी तज्ज़ियाकार नवाज रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसी भी हुकूमत को मफलूज नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत किसी हुकूमत को घर भेजना है तो यकीनन वही रास्ते आपको अपनाने होंगे जो आइन के अंदर दर्ज है। आपने मौका सुना नवाज रज़ा साहब का। नाज़रीन, आपके प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।